SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। क्या एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और बिहार के सीएम नीतीश कुमार में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि चिराग पासवान अब नीतीश का फोन तक नहीं उठाते? ये सवाल दरअसल हम नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में इस सवाल की खूब चर्चा हो रही है। क्या है इसके पीछे की वजह, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। मंगलवार को पटना में बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें बीजेपी अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को तो जेडीयू जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को अपने हिस्से से सीट देगी। ये भी साफ हो गया है कि लोजपा अब बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस दौरान एक ऐसी बात हुई कि हर कोई हैरत में पड़ गया और राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही चर्चा होने लगी। सीएम नीतीश ने सीट शेयरिंग के ऐलान के दौरान न सिर्फ आरजेडी बल्कि एलजेपी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने चिराग पासवान को रामविलास पासवान पर किए गए एहसान तक को याद दिलाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश को ये सभी बातें कहनी पड़ी? दरअसल जब सीएम नीतीश ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया तो उन्होंने न सिर्फ आरजेडी बल्कि एलजेपी को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने चिराग पासवान को ये तक याद दिला दिया कि उनके पिता रामविलास पासवान को राज्यसभा तक पहुंचाने में जेडीयू ने मदद की थी। हालांकि सीएम नीतीश के इतना भर कहने से राजनीतिक जानकार भी हैरत में पड़ गए कि आखिर क्या हुआ जो सीएम को ये कहना पड़ गया। दरअसल नीतीश कुमार जिस तरह के राजनेता रहे हैं, अब तक उनका जो व्यवहार लोगों की नजरों में है उससे तो अचरज जरूर हुआ है। एलजेपी और चिराग पासवान को लेकर सवाल पूछने पर नीतीश कुमार ने कहा, कौन क्या कहता है इससे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। रामविलास पासवान अस्वस्थ हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए। सीएम नीतीश ने कहा कि हम लोगों का उनसे एक लगाव है और बहुत पुराना लगाव है। लेकिन रामविलास पासवान क्या बिना जेडीयू की मदद के राज्यसभा में पहुंचे? कितनी सीटें हैं बिहार विधानसभा में? 2 ना। तो बीजेपी जेडीयू ने टिकट देकर उन्हें राज्यसभा पहुंचाया। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान के व्यवहार से आहत नीतीश कुमार के मुंह से ऐसी बातें निकली जिससे हर कोई हैरत में पड़ गया। आगे क्या कहा नीतीश ने, सुनिए। नीतीश की पीड़ा चिराग पासवान द्वारा उनके साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर थी। ये भी एक तथ्य है कि उनके मुंह से अक्सर ऐसी बातें नहीं निकलती हैं, लेकिन मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के व्यवहार से आहत नजर आए और अपनी बेबसी और दर्द भी इन्हीं शब्दों के जरिए उन्होंने बयां किया। बता दें कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। सोमवार को भी खुला खत जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। वहीं मंगलवार को उन्होंने कहा कि अगली सरकार बनते ही 7 निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा। चिराग पासवान के जेडीयू के खिलाफ तल्ख तेवर तो सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही दिख रहे थे। यहां तक कि उन्होंने सीएम नीतीश का फोन उठाना तक बंद कर दिया था। राजनीतिक गलियारों से खबर ये भी आ रही है कि जब तक सीट शेयरिंग की बात फाइनल नहीं हुई थी, उससे पहले चिराग पासवान के तल्ख तेवर के बावजूद सीएम नीतीश कुमार ने उनसे बात करने की कोशिश भी की थी। मिली जानकारी के अनुसार रामविलास पासवान के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए सीएम नीतीश ने करीब 10 बार चिराग को फोन किया था, लेकिन उन्होंने एक बार फोन रिसीव नहीं किया और ना ही कॉल बैक किया। अब तो चिराग जेडीयू के खिलाफ सीधे बगावत भी कर चुके हैं, जो उनके नारे से साफ नजर आ रहा है। दरअसल चिराग पासवान ने जेडीयू के विरोध में नारा दिया, मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश कुमार की खैर नहीं। चिराग पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर को भी अपने चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करना चाहते थे, पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि वो ऐसा नहीं होने देगी। बीजेपी ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर चुनाव लड़ना है तो नीतीश को सीएम कैंडिडेट स्वीकार करना ही होगा। खैर, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि एलजेपी और जेडीयू में ये खटपट कब तक चलती है। बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए अभी हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।